स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी की बात की गई है। अगर आपको याद हो तो इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ, जिसे आप मंडल कमीशनवाद भी कहते हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट की एक दिलचस्प टिप्पणी है जो कहता है कि अ कास्ट कैन बी अ क्लास। इस संदर्भ में डॉक्टर अंबेडकर का विचार भी महत्वपूर्ण है। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि जाति एक बंद वर्ग है। अब मुद्दा यह है कि आज इन पर मैं चर्चा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि संसद की एक स्थायी समिति होती है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, जिसके चेयरमैन ने एक बड़ा मुद्दा उठाया है और उसके अंतर्गत कहा है कि क्या ट्रेन में क्लास जो है वो कास्ट सिस्टम की तरह हायरार्किकल है। महत्वपूर्ण रूप से अगर आप देखें और गौर करें तो आप पाएंगे कि भारतीय ट्रेनों के डिब्बे केवल लोहे के बक्से नहीं है, वे भारत के सोशल स्ट्रेटिफिकेशन यानी कि सामाजिक स्तरीकरण का एक जीता जागता म्यूजियम है। एक ही इंजन, एक ही पटरी, एक ही मंजिल, लेकिन अनुभव के धरातल पर दो अलग अलग सदियां चलती हैं ट्रेन के अंतर्गत। जब संसद की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जैसी कमेटी यह पूछती है कि क्या रेलवे जो क्लास सिस्टम है वह कास्ट सिस्टम का आधुनिक अवतार बन चुका है, तो यह सवाल सिर्फ रेलवे बजट का नहीं है, बल्कि यह सवाल बन जाता है हमारे लोकतंत्र के उस वादे का जिसमें हमने कहा था डिग्निटी फॉर ऑल। तो शुरू करते हैं, और इस मुद्दे पर बात करने से पहले मैं आपको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स बता देता हूं। यूपीएससी मेंटोर पंकज सर के नाम से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो इंस्टा और टेलीग्राम पर, जहां पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाया करेंगे। देखिए, पब्लिक अकाउंट कमेटी के जो अध्यक्ष हैं केसी वेणुगोपाल का यह जो सवाल है यह कोई चुनावी जुमला नहीं है। ये पीएसी संसद की एक वॉचडॉग कमेटी होती है जो सीएजी के रिपोर्ट की जांच करती है, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज की जांच करती है। वह संस्था है जो सरकार के खर्च नहीं बल्कि उसकी नैतिक दिशा पर भी प्रश्न उठाती है और नजर रखती है। यह संस्था जब कास्ट लाइक हायरार्की जैसी भारी शब्दावली का इस्तेमाल करती है तो वह केवल रेलवे को नहीं बल्कि राज्य की मॉरल ज्योग्राफी को भी चुनौती दे रही होती है। सवाल सीधा है कि क्या भारतीय रेलवे अनजाने में उस सामंतिक सोच को पोषित कर रहा है जहां सुविधा सिर्फ पैसे से नहीं बल्कि व्यक्ति की सोशल वर्थ से तय होने लगती है? क्या अब मोबिलिटी के नाम पर हम इमोबिलिटी को स्थायी तो नहीं बना रहे हैं? आज अगर आप रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें तो एक लेयर्ड रियलिटी आपको दिखाई देगी। फर्स्ट क्लास एसी में जाएंगे तो वहां पर आपको राइट टू प्राइवेसी दिखाई देगी। जनरल क्लास में जाएंगे, स्लीपर क्लास में जाएंगे तो वहां पर आपके लिए समझौता एक मजबूरी होती है, और जब आप जनरल क्लास में जाते हैं तो वहां पर प्राइवेसी तो छोड़िए, सफाई भी छोड़िए, वहां पर अस्तित्व ही एक संघर्ष होता है। अर्थशास्त्र कहता है यू गेट व्हाट यू पे फॉर, लेकिन समाजशास्त्र यह प्रश्न पूछता है कि डज द प्राइस ऑफ अ टिकट डिफाइन द वैल्यू ऑफ अ ह्यूमन लाइफ एंड ह्यूमन डिग्निटी? तो जब जनरल कोच का शौचालय और फर्स्ट क्लास का केबिन दो अलग अलग देशों जैसे लगने लगते हो, दो अलग अलग क्लास जैसे लगने लगते हो, तो उसे सर्विस डिफरेंशिएशन नहीं कहा जा सकता, उसको सर्विस सेग्रीगेशन कहा जा सकता है। और यही वह मुद्दा है जिसे इस कमेटी ने उठाया है। यहां बहस और गहरी हो जाती है। क्लास आर्थिक है और कास्ट जो है वो जन्मजात है, लेकिन भारत जैसे समाज में जहां गरीबी और जाति अक्सर एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, वहां पर क्लास भी धीरे धीरे कास्ट जैसा ही व्यवहार करने लगती है। इसे कहते हैं स्ट्रक्चरल ह्यूमिलिएशन। अगर किसी एक आर्थिक वर्ग को बार बार भीड़, गंदगी और असुरक्षा से अभिशप्त कर दिया जाए तो यह व्यवस्था उसके मानस में यह बैठा देती है कि वह सेकंड क्लास सिटीजन है, उसके समानता और स्वच्छता और प्राइवेसी जैसे कोई अधिकार है ही नहीं। पीएसी का इशारा इसे साइकोलॉजिकल जो डिस्क्रिमिनेशन है उसके तरफ है, और इसी को समझना जरूरी है। और रेलवे ने भी इस मामले में अपना पक्ष दिया है, रेलवे ने भी जवाब दायर किया है। रेलवे ने कहा है कि जो उसका पक्ष है वो पूरी तरीके से अव्यवहारिक भी नहीं है। तर्क है फाइनेंशियल सर्वाइवल का। रेलवे कह रहा है कि प्रीमियम क्लास से रेवेन्यू आता है और उसी से जनरल और स्लीपर
डब्बों को सब्सिडी दी जाती है। भारतीय रेल कोई मुनाफाखोर प्राइवेट कंपनी नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा सामाजिक उपक्रम है। रेलवे कहता है कि अगर प्रीमियम से कमाई नहीं होगी तो जनरल का पहिया ही रुक जाएगा, और यही है टकराव मार्केट लॉजिक वर्सेस सोशल जस्टिस का। रेलवे के पास बैलेंस शीट है, पीएसी के पास संविधान की आत्मा है, और यहीं पर आता है दोनों का द्वंद्व। और इसी द्वंद्व को समझिएगा, और इस द्वंद्व को समझने के लिए एक दार्शनिक प्रश्न है, वह यह है कि क्या डिग्निटी डिविजिबल है? क्या गरिमा को किश्तों में बांटा जा सकता है? पब्लिक सर्विस और प्राइवेट सर्विस में यह एक बेसिक डिफरेंस होता है। प्राइवेट एयरलाइंस बिजनेस क्लास को बेहतर खाना दे सकती है लेकिन इकोनॉमी क्लास को अपमानित नहीं कर सकती। जब ट्रेन के जनरल कोच में तिल रखने की भी जगह ना हो तो वह सिर्फ ओवर क्राउडिंग नहीं कहा जाता, वह राज्य द्वारा अपने नागरिकों की गरिमा का डिवोल्यूशन है। महत्वपूर्ण रूप से अगर राज्य ही यह संदेश देने लग जाएगा कि गरिमा सिर्फ उन्हीं के लिए है जिनके जेब में पैसा है, जो अमीर हैं, तो हम वेलफेयर स्टेट से कैपिटलाइज्ड स्टेट की ओर बहुत तेजी से बढ़ जाएंगे और वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट एक बेमानी बन जाएगा। अगर यहां पर इस पूरी बहस को देखा जाए तो इस पूरी बहस में एक खतरा भी है। खतरा यह है कि अगर हम इसे सिर्फ जाति जैसे शब्दों से उलझा देंगे जैसा कि पीएससी में किया गया, तो हम असली समस्या को पीछे भी छोड़ सकते हैं। पीएससी का उद्देश्य सनसनी फैलाना नहीं है, उद्देश्य है सिस्टम को आईना दिखाना जहां पर शब्द नहीं भाव मायने रखते हैं। हमें शब्दों से आगे बढ़कर कोचों की संख्या, उनकी स्थिति और कॉमन स्टैंडर्ड्स पर बात करनी होगी, जो कि जिस्ट है पीएससी की कमेंट का। यहां पर हमें 3 ठोस नीतिगत सिफारिशें समझ आती हैं। सबसे पहले फ्लोर ऑफ डिग्निटी की, यानी कि सभी श्रेणियों के लिए न्यूनतम मानक होने चाहिए। स्वच्छता सुनिश्चित करना, सुरक्षा प्रोटोकॉल और पर्याप्त स्थान का। दूसरा, एक्सपेंशन चाहिए, एक्सक्लूजन नहीं, यानी कि सामान्य श्रेणी का विस्तार हो, अधिक जनरल कोच हो, बेहतर बुनियादी सुविधाएं हो और समावेशी योजना हो। और तीसरा, डीकपलिंग स्टेटस फ्रॉम सर्विस, यानी कि सेवा और स्टेटस को अलग अलग करना। गुणवत्ता में समानता होनी चाहिए, गरिमापूर्ण अनुभव होना चाहिए और सामाजिक संदेश भी बहुत क्लियरली इसके माध्यम से दिया जाना चाहिए, यानी कि स्टेटस का अहंकार नहीं होना चाहिए। अगर हम ये 3 पिलर्स को अपनाते हैं तो निश्चित तौर पर रेलवे में एक बड़ा रिफॉर्म देख सकते हैं। ट्रेनों में कास्ट हायरार्की की अगर हम बात करें तो ये एक बहुत तीखा सवाल है और शायद बहुत कड़वा भी है, लेकिन यह जरूरी सवाल है क्योंकि रेल की पटरियां सिर्फ शहरों को नहीं जोड़ती, वे हमारे समाज के अंतर विरोधों को भी उजागर कर रही होती हैं। लोकतंत्र का असली टेस्ट संसद में नहीं बल्कि उस जनरल कोच की आखिरी सीट पर बैठे व्यक्ति के साथ होता है जो मंजिल की ओर बढ़ तो रहा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या वह सम्मान के साथ बढ़ रहा है या फिर वह अपमान के साथ बढ़ रहा है। आप क्या सोचते हैं, क्या भारतीय रेलवे का यह क्लास सिस्टम हमारी पुरानी सामाजिक असमानताओं का एक नया चेहरा है, या फिर आप ये मानते हैं कि अगर आप पे कर सकते हैं तो डिग्निटी आपकी है, अगर आप पे करने के काबिल नहीं हैं तो आप डिग्निटी के बारे में भूल जाइए। अपनी राय कमेंट करके अवश्य बताइएगा, आपकी राय का इंतजार रहेगा। एक छोटा सा अनाउंसमेंट उन बच्चों के लिए जिनका सपना यूपीएससी की तैयारी है। वे बच्चे जो 2026 का प्री दे रहे हैं वे हमारे एसआईपी बैच से जुड़ सकते हैं, और अभी तक अगर उन्होंने अपने आप को बहुत सिस्टमेटिक रूप से अपग्रेड नहीं किया है, रिवीजन नहीं किया है, टेस्ट सीरीज ठीक से नहीं लगा पाए हैं, तो आपके लिए एसआईपी बैच एक बहुत महत्वपूर्ण बैच होगा। जल्द से जल्दी से ज्वाइन कीजिए क्योंकि इसके अंतर्गत आपको मैक्सिमम तरीके से सबसे ज़्यादा कोर्स को कंप्लीट कराते हुए, अपडेट कराते हुए और टेस्ट सीरीज और सीसेट की तैयारी भी करा दी जाएगी। दूसरा, वे बच्चे जो 2027 या 2028 को टारगेट कर रहे हैं वे हमारे हिंदी, इंग्लिश या इंग्लिश बैचेस से जुड़ सकते हैं। यह हमारा P2I बैच होता है, यानी कि आपकी तैयारी प्रीलिम से इंटरव्यू तक पूरी कराई जाती है। महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण यह है कि अभी रैंक बूस्टर सेल चल रही है जिसके अंतर्गत आपको हमारे सभी कोर्सेज पर 50% ऑफ दिया जा रहा है, जो एक बहुत सीमित समय के लिए है। इसके अंतर्गत इन कोर्सेज के अंतर्गत आपको 18 बुक का सेट दिया जाएगा, रेगुलर क्लासेस, मेंटोरशिप, टेस्ट सीरीज, राइटिंग प्रैक्टिस, हैंड रिटन नोट्स और ढेर सारी और भी चीज़ें हैं जो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक या हमारे ऐप या वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हैं। आप हमारे डेमो क्लासेस भी वहाँ पर देख सकते हैं। महत्वपूर्ण है कि आप जल्द से जल्द इसे ज्वाइन कीजिए।
रैंक बूस्टर सेल बहुत लंबे समय तक नहीं चलने वाली, और याद रखिएगा कि आपको इस सेल के अंतर्गत डिस्काउंट का लाभ यदि प्राप्त करना है तो पीके लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिएगा। यह कोड आपको स्टडी IQ के प्रत्येक कोर्स पर मैक्सिमम डिस्काउंट दिलाएगा। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।